हरि ओम। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। परमाराध्य परम नमस्य परात्पर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथंकर पदार बिंदरे अकिंचन अधमर शतकोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। मणिमा शतकोटि प्रणाम। द्वार देशर दर्शन ये काहर द्वार देश न भगवान प्रभु परात्पर परमेश्वर प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथंकर द्वार देश। अरुण स्तंभ सिंह द्वार माँ तोरण लक्ष्मीकर दर्शन, प्रभुंकर दर्शन समेत भक्त मानकर मध्य उपस्थिति आमे अनुभव करुचे। जो द्वार को आमे कहिचे ये महाप्रभुंकर सिंह द्वार। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुण्यफल जेतेबेले प्राप्त हेबा पाई महाप्रभु ये परम पावन क्षेत्र में लीला करुचंती। से की फल दियंती ना चतुर्वर्ग पुण्यफल दियंती। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्द्वार अनेक द्वार महाप्रभुंकर थिले मध्य बाहर बेढ़ारे आमे कहूचे चारोटी द्वार, जहाकू पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार बोली कहूचे। प्रति दिग को नहीं कि द्वार रखिचंते महाप्रभु। पूर्वाभिमुख गोटे द्वार, दक्षिणाभिमुख गोटे द्वार, उत्तराभिमुख गोटे द्वार एवं पश्चिमाभिमुख गोटे द्वार रही। तथा व्यतीत अनेक आउरी श्रीमंदिर रे अनेक द्वार रही। कारण सात पाहच द्वार ठारू आरंभ करी, मुदुली द्वार ठारू आरंभ करी, बेहरण द्वार ठारू आरंभ करी, कलाहाट द्वार ठारू आरंभ करी, जय विजय द्वार ठारू आरंभ करी, भोगमंडप द्वार ठारू आरंभ करी अनेक एभली द्वार मध्य द्वार समूह श्रीमंदिर मध्य देखा मिली थाए। से भली पावछ 22 पावछ समेत 7 पावछ, नंदावर्त पावछ, अछिंडा पावछ। कारण जो मंदिर श्री मंदिर महाप्रभुंकर आमे कहूचे, जो मंदिरर अधीश्वर नीलकंदर नीलाचल धामर नीलाद्रि मोहन होइछति किए ना नीलाद्रि बिहारी प्रभु जगन्नाथ। से होइछति प्रभु जगन्नाथ, जगतर ठाकुर जगन्नाथ। तेणु कहा जाए जे शत्रु विनाशकारी, जे शत्रु विनाशकारी तांको शत्रुघ्न कहा जाए। विष्णु को शत्रुघ्न कहा जाए कारण से देवता मानकर शत्रु मान को विनाश करिता। से मध्य समस्त भक्त मानकर विरोध सत्ता मानकर विनाशकारी अटंती। तेणु विष्णु को भगवान विष्णु को आमे कहिछु कौन ना पुरुष। विष्णु को पुरुष कहा जाए। विष्णु पुरुष होई समस्त प्राणी मानक शरीर में वास करिथा। प्रत्येक जिनिसर आविर्भाव पूर्व पुरुष अवस्थित अच्छे। से एक महान आत्मा जहाँ सबु समय सबुआड़े प्राणी मानक मध्य उत्तेजना आनी देई था। तेणु वैकुंठ पुर ये वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदह प्रणव पृथु आमे कहूचे। वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदह प्रणव पृथु। वैकुंठ होची भक्त मानकर प्राण तथा परम पवित्र धाम। कि जो भक्त मानकर आगमन आमे देखुचे बा भक्त माने प्रत्यह प्रतिदिन दर्शनार्थी ही जानती, प्रतिदिन भक्त ही जानती एवं शरणागत ही जानती। से स्थान होची
धाम जगन्नाथ धाम जो धाम को आम कहे वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ वैकुंठ हेउची भक्त मानक प्राण तथा परम पवित्र धाम विविध श्रेणी बा विभाग को एकाठी कर आने को वैकुंठ कह जाए पुनश्च लोक मानू निम्न गमन और भूल पथर निवृत्त करने वैकुंठ प्राप्तिर लक्षण तेणु वैकुंठ धामटी भगवान विष्णु सहित जड़ित रही था तेणु पुरुष प्राण पुरुष को विष्णु को पुरुष कह जाए विष्णु पुरुष ही समस्त प्राणी मानक शरीर में बास करिथां प्रत्येक जिनिसर आविर्भाव पूर्व पुरुष अवस्थित अच्छा प्राण विष्णु को प्राण कह जाए से शरीर मध्य क्षेत्रज्ञ ही सब कथा जानापी बास करिथां से मध्य बृहत शक्ति भाव में शरीर भितर कार्य करिथां तेणु तांको प्राण बोली कह जाए एवं विष्णु शरीर को पंच प्राण मानक द्वारा संचालित करिथां प्राण कृष्ण जो कह जाए प्राण कृष्ण दीन कृष्ण प्राण कृष्ण दिन मानकर से नाथ दीन कृष्ण बोली कह जाए से होचंदी प्राणद जे प्राण को दान दियंती तांको प्राणद बोली कह जाए तेणु वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु जे प्राण को दान दियंती तांको प्राणद बोली कह जाए पुनश्च जे प्राण को मध्य नहीं जाती तांको प्राणद मध्य कह जाए नहीं दर दुई प्रकार अर्थ रही दबा नबा तेणु भगवान विष्णु को प्राणद बोली कह जाए जेहेतु से समस्त प्राणी मान को आरंभ में प्राण दे था प्रलय समय प्राण नहीं जाती प्रणव कारण महान आत्मा बा महान पुरुष को प्रणव कह जाए वेद ही महान वास्तवता को ओम चिन्ह सूचित कर ओंकार को प्रणव कहते सर्वश्रेष्ठ आत्मा भगवान विष्णु बोली मध्य कह जाए ये प्रणव विष्णु वाचक चिन्ह अटंती प्रणवर पूजा एवं प्रशंसा सर्वथा करा जाए ये पृथु कह जाए कारण वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु पृथु कौन ना भगवान विष्णु को एठार पृथु कह जाए कारण से असीम रूपधारी सर्वव्यापी अटंती पृथु पृथु शब्दर अर्थ विस्तारित आकार बा गुरुतर विस्तारित अवस्था को बुझाए निजको भगवान निजको समग्र विश्व में सुविस्तृत कर रखिंट सर्वव्यापी बोली कहते से सर्वव्यापी होते पृथ्वीर सब कोण को तांकर दृष्टि रही अपलक नेत्र से चाहिए तेणु हिरण्य गर्भ शत्रुघ्न व्याप्त वायु आदक्षज हिरण्य गर्भ कारण शब्दटी वेदांत सृष्टिकर्ता उद्देश्य व्यवहृत हो नारायणकर सृष्टि करिवार प्रेरणारू ए शब्द अवगत हुए सुवर्ण अंडार कारण हिरण्य गर्भ अटंती सेठारु समस्त बाह्य जगतर वस्तुनिष्ठ पदार्थ माने निर्गत होइचंती एथुरु स्पष्ट जना जाए जे सृष्टिकर्तांकर शक्ति एवं सृष्टि केवल मात्र नारायणंकर परिप्रकाश अटे सेथिपाई आमे कहू सी होचंती के ना वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु विष्णु संपूर्ण विस्तारित परिव्याप्त होइथिबार तांको व्याप्त कह जाए पृथ्वी असीम उज्जित हो तेणु असीम ही पृथ्वी को परिव्याप्त हो रही था वायु से व्याप्त वायु वायु अर्थात पवन जे सबु जगह को गति करि पारे से वायु भगवान विष्णु वायुमंडल वायु हो सबुआड़े सब प्राणी मानकर प्राण को धारण कर रखि था तेणु भगवान विष्णु को वायु कह जाए विष्णु केवल पवन नुहंती बरं से मध्य जीवन अटंती
भगवान विष्णु पवन नुहंती, से जीवन मध्य अदक्षज, विष्णु को अदक्षज कहा जाए। कौन से समय से तांकर मूल प्रकृति अलग हुंती ना। महाभारत देखिए विष्णु को अदक्षज बोली कहा जाए। यार कारण है विष्णुकर शक्तिर उपलब्धि केबे हेले इंद्रिय मानक द्वारा हो पारे ना। से सबु बेले मूल स्वरूप अवस्थित था केबे हेले मूल स्वरूप नष्ट हुंती ना। तेणु प्रभुंकर अनेक नाम, प्रत्येक नाम सहस्र नाम आम कहे भगवान सहस्र नाम। जो नाम को गोटे धरी आप डाकिबे भवसागर उद्धार पाइबे, भवसागर उद्धार पाइबे। तेणु आम कहे भवसागर कि भवसागर होउछि संसार, संसार होउछि भवसागर। केते ऋतु, केते पक्ष, केते दिवस, केते मास, कारण सी होउछंती एकमात्र ठाकुर प्रत्येक को सृष्टि करता। जार स्वभाव बा प्रकृति समय द्वारा परिमित ताकू ऋतु कहा जाए। पुनश्च जी मध्य नाना रूप से सुख प्रदान करिथांती से ऋतु अटे। भगवान को ऋतु बोली कहा जाए कारण भगवान ही समयर प्रभु, विष्णु ही समयर प्रभु एवं से ऋतु मान को नियंत्रण करिथांती। आमे कहले से सब सृष्टि करिथांती। से मास पक्ष टू आरंभ करी वर्ष ऋतु पर्यंत दिवस तिथि टू आरंभ करी समय दंड मुहूर्त पर्यंत सबू तांकर नियंत्रणाधीन। सी ही नियंत्रण करते आ किए कर कि। तेणु सी होती सुदर्शन, जहाँकर दर्शन, जहाँकर दर्शन सु अटे सुदर्शन। भगवान विष्णु को सुदर्शन कह जाए कारण से मोक्ष प्राप्ति भली फल प्रदायक अटंती। जो भक्तर भक्ति प्रबल थाए से खूब सहजरे विष्णु को दर्शन करि थाए। विष्णु भक्त निकटरे सहजरे दर्शन दे थाते बोली सुदर्शन कह जाए। सुनरा सेवक आगमन कले, सुनरा सेवक तांकर पहुंचुचंती। सेवा तो रही, सेवा रही, सेवा करिवे। सेवा समय उपनीत हेले किभली भाव में सेवा करिबु ए भावना भितर से निमग्न रही जाती। ए भावना तांको मन भितर जागृत होता है। मनर तांकर आग्रह आसी थाए ना जीवु भगवान प्रभुंकर परमेश्वरंकर सेवा करू। आसी पहुंची। आज भी सूर्य नारायणकर प्रखरता कम नुह। दिने दिने प्रातः समय आज सूर्यंकर उदय पर्व को कई अनुभव करना कम समय पाई, किंतु मध्याह्न अनुभव करिसेंती, अपराह्न मध्य अनुभव करुचंती। हनुमान निकट रे सेवा आरंभ करदेले चुनरा सेवक। हनुमान निकट रे तांकर प्रथमतः सेवा से आरंभ कर दी था। कहीं ना हनुमानकर सेवा, हनुमानकर सेवा प्रथम आम देखुचे फूल लगी समस्त फूल को से निश्चित भाव रे मैलम करिवे। मैलम कले तापर से आजिर फूल मध्य तुलसी माला मध्य फूलमाला मध्य नहीं सांगे बेतारे आसुची श्री महाप्रसाद, जहाँ को आम कहे भगवान विष्णुकर उचिष्ट जो महाप्रसाद को चाही रही था सकल जीव। श्री महाप्रसाद बुझिया सेवक तांकर नहीं कि आसंती आनंद बजार, आनंद बजार नहीं आस भक्त माने दर्शन सारी मध्य प्रत्यावर्तन करुछंती। नहीं आज मन भितर तांकर जागृत है जी दर्शन करके आसे जे भगवान को टिके सर्वदा प्रतिदिन टिके पूजा करिबा।
घरे भगवान स्वरूप स्थापन करी प्रतिदिन नियमित पूजा करुवा उचित। जेकोसी स्वरूपर मूर्ति रखी भाव तथा प्रेम पूर्वक सेवा करने उचित। अनेक घरे लोक देखिए, अनेक घरे घरे चित्रमय स्वरूप रखते किंतु मूर्ति स्वरूप रखिले भल। चित्र प्रतिमा बोली कहा जाए, अंकित होइतिबा चित्र प्रतिमा को मध्य भक्ति सहकार पूजा करा जाए। चित्र स्वरूप सेवा पूजा शीघ्र सरी जाए। मूर्ति स्वरूप आमे विलंब होता है। तेणु विभिन्न प्रकार जार जमिति भावना नहीं से तांकर उपासना बा देवतांकर सेवा मध्य करिवार गोटे स्पृहा आग्रह आसी थाए। शिकुला मार्ग दे पहुँचले तांकर लक्ष्यस्थल बा सेवास्थल आमे कहिबा। सेवास्थल रे पहुँचले अर्थात आरंभ करदेले उलागिर सेवा। उलागिर सेवा को आमे आरंभ देखीचे। तेणु आमे कहिले ए संसार रूपी वृक्ष, संसार होची गोटे वृक्ष। संसार रूपी वृक्ष रे दुईटी पक्षी बसी, गोटिकर नाम जीव, अन्यटीर नाम शिव। जीव और परम। जीव रूपी पक्षी विष रूपी फल खाई, किंतु यह दुर्बल बड़ दुखी। किंतु शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाए नहीं। शिव रूपी पक्षी परमात्मा फल खाए नहीं, साक्षी रूपे चाहि रही। संसार बड़ा विचित्र, माया संसार, मिछ माया संसार, माया संसार आमे कहूँ। तेणु अनेक भगवान को प्रति जो मान का मन थाए, भगवान को जो माने चिंतन स्मरण करती से माने भगवत प्रेम रे रही था। नहीं शास्त्र पढ़ी जी कहे से विद्वान। प्रभु को प्रेम रे पागल होई जे प्रभु को मनैबा पाई कहे से संथ। माने जे शास्त्र पढ़ला ताको आमे कहूँ ज्ञानी विद्वान। प्रभु को प्रेम रे पागल होई कि जे प्रभु को मनैबा पाई कहे तांको आमे कहूँ संथ। संथ अंतर रे थिबा पोथी पढ़ी प्रभु को प्रेरणा रे कहे। भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाए। तेणु भक्ति मन भितर आसवा दरकार। मनर हृदयर शुद्धता प्रथम। नहीं अनंत आकाश को देखुचे, सूर्यंकर प्रखरता आज देखुचे। सूर्य नारायण थिले भी जदि मेघुआ आसे मेघमाला जेपरी तांको घोड़ी पकाए, ठीक से भली प्रत्येक बुद्धि रे सूक्ष्म रूप से ज्ञान रही है। मात्र ये ज्ञान अज्ञान द्वारा घोड़ी हो जाए। मेघ घुंची गले, बादल घुंची गले, जो सूर्य नारायण का दर्शन मिले, ठीक से हीपरी जे परमात्मा सहित प्रेम करे, भगवान को स्मरण करे, चिंतन करे, तार अज्ञान आवरण दूर हो जाए। आ अंतर रे परमात्मा स्वरूप ज्ञान प्रकट होता है। जो बाट देखा जाए, बुद्धि देखा जाए, प्रभु को कहीं दर्शन करवा, प्रभु को कहीं चिंतन करवा, प्रभु को कहीं स्मरण करवा, न अज्ञान दूर हम। तेणु सुंदर भाव रे साधु सन्थ माने तांकर भगवान को नहीं से अनुभव करते, से अनुभव को मध्य वर्णना करते। तेणु आमे कहे भक्ति, भक्ति हूँ नवदा भक्ति। नहीं संत तुलसीदास कहे नवदा भक्ति। तेणु जिते बड़े देखिए नवदा भक्ति जगत जो कथा कहे, नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धुरु मन माहाई। तेणु आमे सदा बेले से प्रभु को चिंतन करने छड़ा केमिति प्रभुंकर चिंतन मन भितर आसु, प्रभु को चिंता करिवार भावना मन भितर आसु। ईश्वर कि लौकिक सुख को आमे जे
ईश्वर लौकिक सुख को आम जे पर्यंत त्याग कर नथिबा से पर्यंत जीव प्रति प्रभु को दया आसे ना। दयार पात्र आम हेबानी। प्रभु को प्रेम करने को हेले संसार विषय रसर मोह छाड़ा को केमिति हम ना संसार भितर रहीकि केवल प्रभु को चिंता करिबा। आमे आम मन को बुझेबा को हेबो जे संसार विषय रसर सुख प्रकृत सुख नुह। संसार सुखरे दुख दर्शन करुवा उचित। संसार सुख जहाँ को दुख भली लगुव से ही केवल परमात्मा सहित प्रेम कर। हनुमान को कथा जिते बड़े देखिए ये हनुमान आमर श्रीमंदिर रे अछंती। हनुमान श्रीक्षेत्र रे अछंती। सर्वत्र हनुमान अछंती। हनुमान आळती प्रत्यय प्रतिदिन आपण दर्शन करते कहीं हनुमान होउचंती संयमर चलती प्रतिमा। हनुमान बुद्धिर सहित जुक्ति सहित सुरसा को पराभूत कले नहीं तेणु हनुमान को दर्शन कले संयमता भाव मन भितर जागृत हुए। संयमता आसी था। संयमता प्रति क्षेत्र रे आमे आचरण संयमता कहवा उच्चारण संयमता कहवा। तेणु संयमता को जिते बड़े आसीଯିव हनुमान को दर्शन कले कारण हनुमान होउछन संयमर चलती प्रतिमा। तेणु से प्रभु परमात्मा कारण परमात्मा को दर्शन पाई जे व्याकुल होता है जार अंतर रे आतुरता परिपूर्ण हो जाए से विश्राम करि पारंता किपरि। हनुमान सदाबले परमात्मा दर्शन करिवार व्याकुलता अंतर रे सबु बेले आतुरता परिपूर्ण रही। ताकू समय कहीं तेणु हनुमान केबे भी बसंतनी सदाबले बसिथिले भी तांकर प्रभु को कथा को चिंतन करते हनुमान। तेणु मु राम कार्य जाऊँगी एबे मु विश्राम करि परिबि नहीं से सदाबले कहते हनुमान। हनुमान सदाबले मु राम कार्य जाऊँगी। आपण को अत्यधिक स्नेह मु स्वीकार करुछि। मु आपण को सम्मान करुछि चंदन वंदन करुछि। तेणु हनुमान जेतेबेले तांकर प्रभु को सहित बा प्रभु को नेकी तृतीया जुगर प्रभु श्री राम पाई हनुमान एकांत बसिकी एकांत बसी ब्रह्मचिंतन करने सरल किंतु जनमानस मझिरे विलासी लोकों गहणे निर्विकार रहिबा अत्यंत कठिन कथा। विलासी लोकों गहणे रहिले पापी शरीर रे नुहे आखिरे पाप करि पकाए। तेणु हनुमान जितेबाला थिला हनुमान से कौन ना हनुमान ज्ञानर की आवश्यकता थिला। से तो थे ब्रह्म विद्यार आचार्य से भक्ति मार्गर प्रधान आचार्य। हनुमान ब्रह्म विद्यार आचार्य किंतु लिखनी उपदेश ठीक ही था नहीं। तो हनुमान तांकर जेतेबेले प्रभु को आज्ञा को पालन करने को लंका को जीवा पड़ी। हनुमान तांकर लंका यात्रा करिसेंति ना। तेणु से प्रभु प्रभुंकर दासानुदास होउछन्ति किए ना हनुमान। चुनरा सेवक दधिनौती उपरे दंडायमान पूर्वक समस्त माला कुर्ती पताका को उलागी करिबा परे दुई जन चुनरा सेवकंकर उपस्थिति आमे देखुचे हाथ में तांकर गोटे माला कुर्ती पताका बोध हुए रखिचंती कारण पताका बांधिबा पाई ही से स्थान को से जाइचंती। पताका बांधिबा पाई ही तांकर श्रीमंदिर शीर्ष भाग को यात्रा करिबार आवश्यकता पड़ी था। निश्चित भाव रे जहाँ संपन्न हो ताही आमे दर्शन करिबा कारण आमे केवल दर्शनार्थी होइछे। आमे चाहिए दर्शन को जहाँ किछि घटिबो सेठी आमे से दर्शन लाभ करने आशा नहीं कि आमे गोटे लक्ष्य रे चाहि रही। देखुचे चुनरा सेवक तांकर गलारे पताका को धारण करी
दधिनौती उपरे ही तांकर उपस्थिति रही उपरकू जीवे ना तलकू आसबे से समय कहब केतेबेले से तांकर गति कुआड़े हम। मठर बाबाजी वैष्णव माने आज महाप्रभुंकर मंदिर कीर्तन सेवा को प्रदान करी पुनश्च तांकर मठ को प्रत्यावर्तन करुचंती। एकत्रित होई दलगत भावे मठर साधु सन्यासी माने तांकर जाती पारंपरिक वस्त्र सहित से प्रभुंकर कीर्तन सेवा बोली कहा जाए। कारण कीर्तन सेवा झांझटीए धरिथिबे गिनिटीए धरिथिबे तुंडे हरिनाम रही से मंदिर बेढ़ा को परिक्रमा करते। ए बेढ़ा परिक्रमा करिवे शेष प्रभु को दर्शन करी प्रणाम करी पुनश्च तांकर मठ को प्रत्यावर्तन करी आसंत। कारण आमर अनेक मठ श्रीक्षेत्र मध्य मठ संस्कृति स्वतंत्र भाव में अनेक मठ रामानुज संप्रदाय मठटू आरंभ करी रामानंदी संप्रदाय मठटू आरंभ करी निम्बार्क आचार्य संप्रदाय मठटू आरंभ करी प्रत्येक धर्म आचार्य मानकर एटी मठ श्रीक्षेत्र में देखा मिली था। तेणु मठ परंपरा गोटे स्वतंत्र परंपरा। मठ सहित श्रीमंदिर संपर्क मध्य निबिड़ता विभिन्न जानी यात्रा पुण्य पर्व दैनंदिन नीति सहित मध्य मठ मानकर भूमिका रही था। हांडी हांडी महाप्रसाद देखुं माटी कुड़ुआरे अर्ण डाली डालमा बेसर महुर नानाविध व्यंजन आनंद बजार रे मिलता है। भक्तों के उद्देश्य भक्त मध्य महा आनंद रे महाप्रसाद को सेवन करी से महाभाव सृष्टि करी था। एपटे हनुमान के निकट रे सेवारत रही चुनरा सेवक जो हनुमान को कथा में कहते जो हनुमान को उपासना करिवे हनुमान को दर्शन करिवे कारण संयमतार प्रतिमा होचुति हनुमान। से हनुमान को जी दर्शन करते हनुमान को उपासना मध्य करा जाए। आमे जानू राम भक्तंकर जो माने राम प्रभु श्री राम को से तांकर उपासना करतांती श्री रामकर उपासक से राम को मध्य जते की उपासना करिथा तो हनुमान को मध्य से उपासना करिथा। कहीं ना हनुमान को कथा जते बेले देखिबे प्रत्येक स्थान रे हनुमान कथा उठी थाए। शास्त्र को जानतु पुराण वर्णित तथ्य तत्व को जानतु हनुमान महाराज आम दर्शन करुचे जो दर्शन आम करुचे भक्तिर सहित करुचे कारण परमात्मा को आम जहाँ अर्पण करुचे ता भगवान पाते एक सत्य। जोठारे अतिशय प्रेम थाए सेठारे भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते जोठारे सेपरी प्रेम थाए सेठारे तो भगवान मागिकी खाती। प्रेम थिबारु कन्हई कहे तू मो पाई लहुणी आनी दे क्या कहते गोपी मान गोपी मानकर लहुणी रे मिठा थिला ना गोपी मानकर प्रेम रे थिला लहुणी रे मिठा ना गोपींकर प्रेम रे जो परमात्मा जगत को खुआती से गोपी को लहुणी मागिक खाऊले एवं कन्हई जेते बेले गोपी को लहुणी मागुले सेते बेले गोपी माने कन्हई को कहते तुम टिके नाच ताले आमे तुमको लहुणी देबू सेते बेले कन्हई गोपी को आगे नाचुले। ये जो भाव आरती आमे देखुचे हनुमान महाराज आरती दर्शन आमे कहले भक्ति जागृत ही हनुमान को दर्शन कले। तेणु आमे जेते बेले भी प्रणाम करुचे ऊर्ध्वबाहु होइकि समर्पित होचे क्या ना भगवान को पाई भगवान को सहित संपर्क संबंध आसी जाए हाथ टिकिए टेकिदेले कारण परमात्मा को नाम रे निष्ठा हवा कठिन कथा। निष्ठा रहिबो जिह्वारे
से प्रभुंकर नाम थी मनरे प्रभुंकर नाम थी कारण सगुण निर्गुण ब्रह्म अपेक्षा नाम ब्रह्म हूँ श्रेष्ठ। आम देखुचे जहाँ नाम जपर महिमा अपार समस्ते से प्रभु जगन्नाथ नाम को धरी वेदांत बुझा अति कष्ट बुझिले भी अनुभव को आनिबा अधिक कष्ट नहीं दुख हुए शरीर को आत्मा तो केवल द्रष्टा मोर सुख अथवा दुख किछि नहीं मुझे आनंद रूप एपरी कहीदेवा सरल किंतु सिद्धांत को अनुभव करने कठिन नहीं तेणु ये शरीर हेउची घर शरीर रूपी गृहर जीव हेउची द्वारबंध ए द्वारबंध रे प्रभुंक नाम तेणु आम देखुचे मालाकृति पताका तांकर चली मालाकृति पताका को भल रूपे बांधिबे ए प्रकार चिंता मध्य से करुचंती चुनरा सेवक आज लाली हलदिया धला तीनोटी रंग पताका ही थाए पतित पावन पताका आज मालाकृति पताका रे तीन रंगर मिश्रित रही को रंग को आज छड़ा जाई नहीं तेणु आम कहूचे प्रभु ये एक सेवा ध्वजाबंधा सेवा दर्शन करने द्वारा आम आमर गोटे सत संग हो जाऊँ सत चिंता आसी जाऊँ कारण सतसंग बिना ज्ञान प्राप्ति हुए ना सतसंग मनर मली दूर हुए प्रति दिन देखिए किसी समय सतसंग दरकार हुए कारण सतसंग हूँ निर्मल तथा शीतल ज्ञान गंगा यदि एथिरे स्नान करिवे एथिरे स्नान कले मनर मली दूर हुए सतसंग रूपी गंगारे जी स्नान करे ताकू दान तीर्थयात्रा तप अथवा यज्ञर कौन सी आवश्यकता न थाए तेणु ये गोटे सतसंग देखु भगवान समस्त को नहीं गोटे सतसंग कर दियंत एठी समस्तंकर सत चिंता रही है आम देखुचे किए हरिनाम करुच्ची किए नीरव ठिया होती किंतु ईश्वरंकर चिंता रही मनरे ये हूँ सतसंग कारण सतसंग कहले परा हूँ निर्मल शीतल ज्ञान गंगा एथिरे स्नान कले मनर मली दूर हुए सतसंग रूपी गंगारे जी स्नान करे ताकू दान तीर्थयात्रा तप यज्ञर कौन सी आवश्यकता न थाए जो महापुरुषों भक्तिर रंग लगी थाए से सन्थंकर आश्रय नहीं जावा आवश्यक से सन्थंक चरित्र को अपनार कर नेबा दरकार प्रभु प्रेमी सन्थंकर मनर सहित निजर मन को मिसई देबाकू थाए मन को सब बेले पचारिबा उचित तांकर मन किपरि थिला मन को प्रभु को दे देबा नहीं जेते बेले देखिए केते भक्त तांकर प्रभु को भक्ति करिसंते एवं प्रभु को भक्ति रे से प्रभु को प्राप्ति होइचंते प्रभु भक्ति सृष्टि करिवे प्रभु भी मध्य प्राप्ति रे सुयोग दियंते भक्त मान आज सही प्रभुंकर दर्शन करुचंती तेणु प्रभु श्रीराम को कथा जेते बेले आसे हनुमान कथा आसे प्रभु श्रीराम कथा जेते बेले आसे सबरीकर कथा आसे नहीं संसार भीतर आम रोचे तृतीया जुग कथा जिते कहूचे द्वापर जुग कथा कहते लहुणी रे मिठा थिला ना गोपी मानकर भाव मिठा थिला से भली तृतीया जुग को जिते जीवे हनुमान कथा जानूचे हनुमान सहित जदि तृतीया जुग देखिए सबरी कथा श्रीराम सबरी को द्वितीय उपाय कहले प्रथम उपाय कहते द्वितीय उपाय मध्य कहते सबरी कथा श्रवण तेणु कह जाए आम जिते संसार रूपी ये भवसागर रोचे माया संसार रोचे माया संसार रहू भवसागर रहू देखिए प्रभु को पाखे मन ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम प्रभु को मन देदेवे
तेणु परमात्मा सदाबेले देखिए सी कहती मो भक्त हेबाई अति ज्ञानवान ज्ञानी हेबार आवश्यकता नहीं, किंतु ब्राह्मण घरे जन्म हेबार कि आवश्यकता नहीं, अति धनी हेबार भी दरकार पड़े नहीं, कि अति सुंदर शरीरवान हेबा दरकार पड़े नहीं। जड़े भक्त हब ज्ञान दरकार नहीं, कि कौन सी उच्च जाति रे जन्म हवा दरकार नहीं, कि कौन सी माने प्रभु को पाखे जाति भेद किसी नहीं, उच्च नीच धनी दरिद्र तांको पाई समस्ते समान, समानता सी, ये बड़ ये छोट ये धनी ये गरीब ये उच्च ये नीच तांको पाखे न थाए, समानता तांको पाखे थाए। तेणु सी कहले मो भक्त पाई कि किसी आवश्यकता नहीं, भक्त होगापी अति ज्ञानवान ज्ञानी हेबार आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण घरे जन्म हेबार कि आवश्यकता नहीं, अति धनी हेबा दरकार पड़े नहीं, कि अति सुंदर शरीरवान हेबा दरकार पड़े नहीं। भक्ति निमंते केवल प्रेम ही हेउछि मुख्य, भगवान को प्रेम करवा भल पाइबा, मनरे प्रभु प्रेम किपरि जात होई पारे, केमिति हब प्रेम भाव केमिति आसीबो से कथा प्रभु निजे कहिथिले ना। सबरी को कहली 9टी साधन, मनुष्य जदि ई साधन करे तेबे प्रभुଙ୍କ ठारे तार प्रेम स्वतः जात होइता है। प्रथम साधन होछि सतसंग, जो महापुरुष मनुष्य माने परमात्मा को प्रेम करुता से परी मनुष्य संगे अधिक समय व्यतीत करुवा उचित। परमात्मा प्रेमी साधु संत सदाचारी पुरुष संगलाभ करने को सतसंग कहुए। तेणु आम जार सांगरे रहिबा ता बली होई जिबा। संगर रंग मनरे लेपि ही जाए, मनुष्य जन्मरू बिगड़ी जाई न थाए। जन्म समय रे जीव शुद्ध थिला, आमे थरे निरोला बसी भाविले जानी परिबा जन्म समय रे पिलांकर कौनसी प्रकार व्यसन न थाए, कौनसी प्रकार खल प्रकृति न थाए, पाप करिवार अभ्यास न थाए, अभिमान भी न थाए। पिला माने पवित्र होइथान। शैशव अवस्था में कहूचे अज्ञानी, कहूचे अज्ञानी बालक, अज्ञान बालक नहीं। तेणु शिशु मान को आम कहूँ सी पवित्र मन, मन में किसी छंद कपट शैशव अवस्था किसी न थाए। तेणु पिला माने पवित्र होता, निर्दोष होता। बड़ हेबा पर जे से माने जो मानकर संग लाभ करती से भली हो जाती। संघ नहीं गोटे कुसंग गोटे सुसंग। तेणु कुसंग द्वारा जीव नष्ट हो जाए, खराब हो जाए। सतसंग रे जीव सुधुरी जाए, भल हो जाए। आमर जेपरी हेबा को इच्छा आमे सेपरी संगरे रहू। विलासी रंगरे रहिले आमे विलासी हेबा, किंतु विलासी संगलाभ द्वारा मनरे विकार जात हुए। जदि मन भितर भक्ति बढ़ावा को अच्छी, भक्ति बढ़ावा को इच्छा थे विलासी कदापि संगलाभ न करवा सर्वोत्तम कथा। आमे विरक्तर संगरे रहिले विरक्त हेबा। ज्ञान रे, वैराग्य रे, भक्ति रे, सदाचरण रे, एति भितर जो थारे आमर रुचि सेपरी जड़े जनाशुना महापुरुष को, संत को, भल मनुष्य दृष्टि सम्मुखें रखिथिबा आवश्यक। तेणु संघ दोष कहा जाए, कारण सतसंग बिना ज्ञान प्राप्ति हुए ना। सतसंग रे मनर मली दूर हुए। प्रति दिन किसी समय सतसंग करने दरकार। तेणु हे प्रभु मते भगवान शंकराचार्य भली ज्ञान, महाप्रभु भली भक्ति आ सुखदेव भली वैराग्य प्राप्त हो मागिबे। प्रतिदिन इच्छा करुवा उचित। तेणु सबु बेले ईश्वर चिंतन, ईश्वर को चिंता करिबा। मुनि ऋषि माने कहतु, साधु सन्त ऋषि माने देखिए
तांकर ईश्वर को से ध्यान करि था आमे सकाळे ऋषि मान को ध्यान कले सेमानक गुण आम भीतर को आसे प्रत्येक गोत्रर जणे जणे ऋषि अछंती निज गोत्रर ऋषि को मन पकेबा को हिता आजिकल तो निज गोत्रर ऋषि का नाम भी आम भीतर अधिकांश जानी परिबे को गोत्र पचारले ना कौन कही दउछ गोत्र कौन गोत्र कौन सीटा तेणु वैश्य काश्यप गोत्र आम प्रतिदिन गोत्राचार करुवा उचित प्रतिदिन पूर्वजंकर वंदना करुवा उचित मु ऋषि मानक भली जीवन बिताइबा पई चाहूची मु ऋषि हेबाकू चाहूची मु विलासी हेबाकू चाहू नाही ए मनरे भावना ए मनरे सुदृढ़ रखिबा दरकार प्रथमे भावना आसीबा दरकार कारण भावना भितर भगवान अछंती ना भावना भितर भी भगवान अछंती तेणु संसार आचार व्यवहार रे रही ब्रह्मज्ञान स्थिर रखिबा अति कठिन अति दुस्तुर कथा संगर प्रभाव अति प्रबल होता है चोरी आ व्यभिचारी ए दुईटी को महापाप कुआ जाए निज रक्तर भाई भी जदि पाप करे तेबे ता संग मत छाड़ी देवा उचित कौन सी जीव को तिरस्कार करवा उचित ये भावना केते बेले आसे ना ईश्वर सहित संबंध संपर्क रही कारण सबुटी मु भगवान को पाए प्रत्येक आत्मा भितर परमात्मा सत्ता को मु अनुभव करे एक कथा जी चिंता करियो कौन सी जीव को तिरस्कार करबनी कहगला कौन सी जीव को तिरस्कार करवा उचित नुहे मात्र तार पाप को तिरस्कार करुवा उचित महापापीर संगरे रहिले बुद्धिभ्रष्ट हो जाए निज भाई जदि परमात्मा सेवा पूजा न करुए तेरे ता संगे बेसी न रहा घरे सेवा स्मरण न होते घरे कुसंग होते घरे रहा उचित सत्संग बोली कह जाए सत्संग ये सब नवदा भक्ति जो कहते भक्त न साधन भक्त न साधन वर्णना रही एभली भाव में जो माने भी चाहते कारण आम कहे नवदा भक्ति प्रभु को कथा श्रवण करवा क्या कथा श्रवण अर्थ प्रभु को संपर्क में लिखित पुस्तक पठन श्रवण प्रभु को संक्रांत प्रभु को संक्रांत जानिबा जानिबा प्रभु को कथा जगतर विशेष विस्पन्न कर ये हरि कथा श्रवण करे सत्संग करे देखो कि भाव में भक्तमान किसी ना तो प्रभु को प्रति समर्पित जो समय तक हो आसूची ना एटी जो माने जय जयकार करुछंती जय जगन्नाथ कहउछंती से तांको मन रे को भावना अछि संसार विषय रे चिंता तांकर अछि ना कारण संसार विषय रे चिंता कले मन नष्ट हो जाए एले तांको मन पवित्र अछि मन रे भक्ति अछि मन रे समर्पित अछि तेणु संसार चिंता तांकर नाही तेणु कहले हरि कथा प्रभु को कथा श्रवण कथा प्रभु को कथा जगतर विषय विस्मरण करी जगत को भूली जीवा पाई ही जोगी माने प्राणायाम प्रत्याहार करते तेबे भी जगत को भूली पारंत नहीं किंतु प्रभु कथार अति सहजरे जगतर कथा भूली हो जाए प्रभु को संपर्कीय कथा कीर्तन रे देह धर्म रे किछि अंश रे भूली हो जाए तेणु चली प्रभुकर कीर्तन भक्त मान करुछन से नाम कीर्तन आसु कि कीर्तन न आसु भजन आसु कि भजन न आसु से केवल तांकर प्रभु को नाम से मजी जाते एवं किए हरिनाम करुचे से केते जन हरिनाम को श्रवण करुछन मनीष जदि कथा श्रवण करे नहीं तेबे भय शोक मोह ताकू त्रस्त करे हरिकथा जी श्रवण करनी ता मन भितर भय आसो ता मन भितर शोक आसो ता मन भितर मोह आसो
तेणु हरिनाम तुंडे थाऊ, हरिनाम मनरे थाऊ, हरिनाम को श्रवण करि थाऊ, भय शोक मोह सबू दूर हो। मनीष विभिन्न आड़ देखई कहे भविष्यतर कथा शुणा पड़े, भविष्य कथा शुणा जा, भविष्य कथा मनरे धरिले भल लगे स्वाभाविक हो जाए। अतीत विषय चिंता कले शोक हुए, वर्तमान विषय चिंता कले मोह हुए, किंतु जी भगवत कथा शुणु थाए ताकू स्वरूपर ज्ञान हो जाए जे से हूँ भगवान कर नहीं। केते सुंदर भाव, केते सुंदर भाव आमे कहले भविष्यत कथा मनरे धरिले भल लगे स्वाभाविक हो जाए। अतीत विषय चिंता कले शोक हुए, अतीत को मन पकेले दुख आसी था मनरे, आहा मु या थी, आहा या करुली, आ ये करुली। वर्तमान वर्तमान विषय चिंता कले मोह हुए, किंतु जी भगवत कथा शुणु थाए ताकू स्वरूपर ज्ञान हो जाए, ताकू स्वरूपर ज्ञान हो जाए जे से हूँ भगवान कर। जे मु प्रभुंकर सेवा स्मरण करुछि, मोर समस्त चिंता भगवान को लगी, जे मो कथा भगवान सब बेले चिंता करुछंती, कथा शुणिबा द्वारा मन शांत हुए, परमात्मा कथा शुणुवा आवश्यक। आज जो भक्त माने सिंहद्वार देखुं ठिया सी कौन सी कहते मु प्रभुंकर सेवा स्मरण करुँ, मोर समस्त चिंता भगवान को लगी, समस्त समर्पित कर अर्पण कर समस्ते अर्पण कर आम देखुने भगवान चिंतन रे समस्ते। तेणु मो कथा भगवान सब बेले चिंता करुँच, ए दृढ़ता तांकर आसुच। आमे कहिछे श्रवण करिबा भगवान कर स्तुति करती, केते जण परमात्मा कर स्तुति आमको समय मिलिले आमे करू। एकाकी बसिले भी किसी ना किसी कथा तो हेउछे ना। मनुष्य हुए तो जीव द्वारा कथा न हेउथई पारे, किंतु मने मने कथा हेउथाय ना। मनुष्य जेतेबेले एकाकी बसे चुप ही बसे सेतेबेले प्रायतः काहर ना काहर निंदा भावुथाय अथवा प्रशंसा करुथाय। एटा ठीक सेटा भूल। आमे शांति रे बसी विचार कले निश्चित जानी परिबा जे ए जगत रे ए जीवन रे प्रभुंको व्यतीत अन्य किछि केही बा ठीक नुहंती। ए दुनिया रे किछि खराब भी नहीं। मन रे जेपरि भावना जात हुए से भावानुसार आमको भल बा खराब लगे। आज आमको जहाँ भल लगुच किसी दिन पर आमको खराब लगिबार संभावना थाए। आमे पिला थिला बेले आमको देखिए छोट पिला जिद्दी कर खेलना आनिबा नहीं, पिला को भल लगे खेलना। मनर भाव सब बेले बदलू थाए। इस संसार रे ईश्वरंकर बिना अन्य कौन जिनिस भल नुहे। एकांतता मिलीगले आमे जगतर निंदा न करुथुबा उचित। आ जगतर कौन जीव को अत्यधिक प्रशंसा करबा उचित नहीं। जदि प्रशंसा करने को मन थाए तेरे केवल भगवान प्रशंसा करबा उचित, आ कार भगवान का व्यतीत आ कई नाहंती। आमे जेते बेले समय पाउचे शांति रे किछि समय बसिबार सु अवसर पाउचे, निवृत्त समय मिलुची, सेते बेले आमे परमात्मा को स्तुति करबा उचित। केते लोक अछन सेमानकु समय मिली गले आरंभ हो जाए गपसप, एवं अनेक अच्छा जो माने अन्य विषय गपसप आरंभ करदे। तेणु आउ जिते बेले भी एकुटिया पड़ुचे आमे ईश्वरंकर चिंता, भगवानकर चिंता, प्रभुंकर चिंता मन भीतर आसु। प्रभु एतिकी कृपा करंतु, एतिकी दया करंतु, एतिकी कृपा एतिकी दया करंतु। प्रभु को मागिबा दरकार, प्रभु को कहिबा दरकार। प्रभु को कहिबा द्वारा ही आमे कहूचे प्रभु को सहित प्रभुंकर कृपार पात्र आमे हेबा नहीं। जे प्रकृत रे
ईश्वराभिमुखी बा ईश्वर को अंतर रखि थाए तापाई सबु तुच्छ हो जाए तापाई सबु तुच्छ हो जाए तेणु से प्रभु सकल रूपधारी सकल व्यापी सकल शक्तिधारी ताका पाखर कौन नाही कहले असीम अनंत भगवान असीम बा अनंत संसार रे निजको प्रकाश करिबा बेले चारि गोटी स्वरूप ग्रहण करिता आमे देखुचे आउरी पताका भक्त मानकर मानसिक पताका को चुनरा सेवक गंठिला गंठिला मंदिर ऊपर को नबार आमे देखुचे केते गंठिला 2 3 गंठी 4 गंठिला एमती भी माने मानसिकता भगवान के प्रति श्रद्धा भगवान के प्रति श्रद्धा तो आमे कहले चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्बिहु चतुर्गति चतुर आत्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विद एक पात आमे कहूने चतुर्मूर्ति विष्णु असीम अनंत संसार निजको प्रकाश करबा बेले चारि गोटी स्वरूप ग्रहण करिथान भगवान विष्णु विभिन्न जुगरे विभिन्न रंग नहीं कृत जुगरे धला रंग त्रेता जुगरे लाल रंग द्वापर जुगरे हलदिया रंग कली जुगरे कला रंग धारण करिछन पुनश्च वेदांत अनुसार पुरुषर चारि गोटी पृथक परिप्रकाश रही प्रत्येक पुरुषर जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति शुद्ध चैतन्य अवस्थार परिप्रकाश घटे तेणु विश्व ब्रह्मांड रे एमानकु विराट तेजस्व प्रज्ञा तुरीय बोली कहा जाए चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु आमे कहूने चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करती शुक्लम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम चतुर्बाहु प्रभु नारायण विष्णु चारि भुज धारी अटंती एमाने एकाठी होइकी चारि गोटी फल लाभ पाई सहायक होइतान सेमाने हेले मानस बुद्धि चित्त अहंकार शरीर मध्य से अदृश्य भाव में रही था एवं समस्त शारीरिक कार्यधारा को नियंत्रण करिथा चतुर्बाहु चतुर्बिहु बिहु कहले सैन्य विन्यास सैन्य सजा स्थान को बुझाए विष्णु निजक चारि गोटी गति प्रवर्तक केन्द्र बिहु भाव में प्रकाश करिथा अन्य रूप उपस्थापन कह जाए कृष्ण होउछन्ति समस्त कार्यकलापर मुख्य उर्स बोली कह जाए तेणु चतुर आत्मा कहले परिष्कार बा निर्मल मनोवृत्ति को बुझाए विष्णु संपूर्ण भाव में कामना उत्तेजना और वृथा गर्भ शून्य होइतिबारु से सर्वथा परिष्कार निर्मल तांकर प्रकृति रे सर्वदा अहंकार शून्य चतुरात्मा शब्द केतक स्थान रे देखिबे चत्वरात्मा भाव रे पाठ करा जायछि तेणु चतुर्भाव भगवान विष्णु चारि गोटी मूल्यबोधर उत्स होइतिबारु तांकु चतुर्भाव कहा जायछि तांकठ चारि गोटी मानवीय मूल्यबोध धर्म अर्थ काम मोक्ष जन्म नैछि पुनश्च भगवान विष्णु को मध्य चारि प्रकार वर्णाश्रम यथा ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम सन्यासाश्रम उर्स बोली कहा जाए तेणु विष्णुकर भगवान जो कहते आम सर्वव्यापी आम कहे से होती दुर्लभ जहाँ बहु कष्ट लाभ करा जाए ता दुर्लभ विष्णु संपूर्ण पूर्णांग श्रम द्वारा केवल लाभ करा जाई पारंती मनुष्यर आध्यात्मिक सफलता केवल विष्णु के ऊपर ही निर्भर करे विष्णु केवल भक्ति रे ही मिली था भगवान आम कह भगवान भक्ति रे मिली था से दुर्लभ दुर्गम जो बहु कठिन रे पहुंच हुए ता दुर्गम भगवान को संपूर्ण भाव में विदित होगा हृदयंगम करने कष्ट साध्य व्यापार से भगवान विष्णु को दुर्गम बोली कह जाए
ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ଗଣ୍ଠିଲା ପତାକା ଗଣ୍ଠିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ନବାର ତରିକା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିଭଳି ଭାବରେ ନେଉଛେ ତରିକା, ଏ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ, ସ୍ୱ ଶୈଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମାନସ ପଟରେ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏସବୁ। ଆଉ ଏ ପତାକା ଗଣ୍ଠିଲା ସେ ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ହିଁ ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଅସ୍ଥିରତାର ଭାବ ନାଶ ଯାଇଥାଏ ବା ଅସ୍ଥିରତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ଭାବ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ସଂସାରର ଚକ୍ରକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଘୁରେଇଥାନ୍ତି, ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ଘୁରେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସମାବର୍ତ୍ତ। ଆବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଘୁରେଇବାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ, ସମାବର୍ତ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଘୁରେଇବାକୁ ବୁଝୁଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ସଂସାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରେଇଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଆଇନ ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନିବୃତ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ? ଅନିବୃତ୍ତ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅନିବୃତ୍ତ ସେ ଅନିବୃତ୍ତ ଆତ୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ନିବୃତ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର, ସବୁ ସ୍ଥାନର କାରଣ, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନିବୃତ୍ତ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ହରିକଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କରି କରୁଣା, ତାଙ୍କରି କୃପା। ମନରେ ସହନଶୀଳତା ଆସିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯିଏ ସହନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ତାକୁ ସହିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁ। ଯିଏ ସହନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଧୀର ମନ୍ଥର ଭାବରେ ସହନ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସହିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅତୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଗତି ସତମଃ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶେଷ ବା ଚରମ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତି ସତମ କୁହାଯାଏ। ସେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ଗତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ ଅଟେ। ଗତି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପଥ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିକାମୀ ସେମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ପଥ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଚକ୍ରଧାରୀଙ୍କର ଚକ୍ର, ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ନୀଳ ଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ନା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ କହୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭୋଗ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 6 ଗୋଟି ଖ୍ୟାତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଭଗବାନ ନାଇଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଧର୍ମ, ଯଶ, ସୁଖ୍ୟାତି, ମାନସିକ ଚରିତ୍ର ଓ ନୈତିକ ଗୁଣ, ନିରପେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବା ଅନାସକ୍ତ ଭାବ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ତ, ଜୀବର ଆସିବା ସମୟ, ଛାଡ଼ିବା ସମୟ, ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କଥିତ ପାବନ ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଦିବ୍ୟ ମୂରତିକୁ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ରୂପରେ ସାରା ସଂସାରର ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ସକଳ ଆନନ୍ଦଦାତା, ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପଳଙ୍କାର ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ
नाकुआसी नाकचଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳକା ଅଧରମାଳ ପୟରମାଳ ଉଦରମାଳ ତ୍ରିଭୁଜ ମାଳ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରି ବେଶ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ବେଶ କୋଉଥିରେ ନା ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। विविध पुष्प द्वारा प्रभु बेश होइचंती। तेणु से बेश को आधार करी बेश धारण करिचंती प्रभु। बेश आधार रे आमे प्रभु को दर्शन करुचे। मस्तक ठारू पाद देश पर्यंत मस्तक ठारू पाद देश पर्यंत सकल श्रीअंग परिपूर्ण रही कोमल पुष्प द्वारा। टगर तराटू ठारू आरंभ करी पद्म गेंडू ठारू आरंभ करी मल्ली गोलाप पर्यंत समस्त विविध पुष्प को धारण करिसेंते महाप्रभु। विविध पुष्पर सृष्टि करता होचंती सी कारण फूल को सृष्टि करिवे सी सुंदरता को सृष्टि करिवे सी महकता को सृष्टि करिवे सी कारण बास्ना भोगी सी ही बास्ना सृष्टि। फूलर गंध किए दउछ फूलर महक फूलर बास्ना केउठु आसुछ किए करुछि किए करुछि। माटी गोटिए माँ गोटिए आमे कहून माँ गोटिए तेणु माँ माटी सेई माटी रे पिता सेई माटी रे मिठा सेई माटी रु कषा सेई माटी रु मधुरता सबकिछि रही था। करुछंती किए कर्णिका निकट रे पहुँचिले चुनरा सेवक तांकर ध्वजा को आलिंगन करुछंती। प्रथमे ध्वजा को अपनार करिवे ध्वजा स्तंभ को मध्य अपनार करिवे। गଳାରେ जो तांकर रखिचंती पताकाटिए से ध्वजा को अपनार करिचंती एवं जेतेबेले ध्वजार परिवर्तन समय आसे ध्वजा स्तंभ बा अक्षय दंड को अपनार करंती निजर करिनियंती सेवा को निजर करिनियंती सेव्यों को मध्य निजर करिनियंती। कर्णिका उपरे दंडायमान होई सुंदर भाव रे आमे देखुचे दिव्य दर्शन लाभ करिबा पई आमे ही इच्छुक थिले। एही दर्शन समय को ही आमे 1 घंटा धरी 1 घंटार ऊर्ध्व धरी आमे अपेक्षा करि थाउ केतेबेले प्रभुंकर से मुहूर्त आसीबो से परिवर्तनर मुहूर्त आसीबो से मुहूर्त भितर आमे परिवर्तन हबु ए प्रकार मनर दृढ़ता को नहीं आमे अपेक्षा करथिले। सेही समय उपनीत उपस्थित हेई चुनरा सेवक कर्णिका उपरे दंडायमान पूर्वक हलदिया रंगर कालीर पताका को जेतेबेले उलागी करी 14 हाथ ये पताका आमे देखु कारण माप अछि विविध प्रकार हाथर माप 14 हाथ ठारू आरंभ करी 5 हाथ 7 हाथ 2 हाथ प्रत्येक मानसिक धारी माने तांकर मानसिक करितांती प्रभु को प्रभु गोटी पताका देबे। तेणु अतीत को गले आउरी बड़ बड़ पताका मध्य बंधा 108 हाथ बंधा होता धला रंगर पताकाटी आमे देखुचे आज कहीं ना आज हूँ रविवार सूर्य नारायणकर बार तेणु आज शुक्ल रंग धला रंग मध्य प्रिय प्रभुंकर कारण आमे कहूचे परा शुक्लम बलधर विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। शुक्ल वस्त्र प्रभु को जी आदर लगी थाए पीत वस्त्र मध्य कारण चंदन चर्चित नील कलेबर पीत बसन वनमाली वनमालींकर पीत वस्त्र धारण करती धला रंगर 14 हाथर गोटे पतित पावन पताका ध्वजा स्तंभ रे बांधिबा परे अनंत आकाश मुक्त आकाश ऊर्ध्व को से तांकर पताका को टेकी दे प्रभु को चिंतन प्रभु को स्मरण करी ध्वजा स्तंभ को बांधुचंती नीलचक्र द्वारा ए बांधिबा जो देखो रुंधा चली आमे कहूचे अक्षय दंड नीलचक्र उभयंक मध्य रुंधा चली अर्थात गोटे काठ गोटे अष्टधातु बाउंशटी दंडटी हूँ काठर
चक्र होउचंते अष्टधातुर एठी उभयंकर संपर्क जोड़ी हो जाए। ए दृश्य देखिले भांगी जाइतबा संपर्क मध्य जोड़ी हो जाए। ध्वजा बंधा दर्शन कले भांगितिबा संपर्क जोड़ी हो जाए। एतिकी प्रभुंकर कृपा रहे। आसंतु ध्वजा बंधा सेवा को आमे दर्शन कले। ध्वजा बंधा सेवा दर्शन पर परमशास्त्र भागवत श्रवण करिवार सौभाग्य आज द्वादश अध्याय रे जानिबा सदाचार निर्णय एवं भिक्षु धर्म संपर्क। नारद कहले हे धर्म नंदन युधिष्ठिर वनस्थ ब्रह्मचारी धर्म सहित तुमको गृहस्थ भिक्षु धर्म कथा तुमको कहूँ। ब्रह्मचारी गुरु गृह रे दृढ़तार सह व्रत पालन करिवो। प्रतिनियत गुरु सहित हित साधन करी दास परी गुरु को आज्ञा पालन करिवो। त्रिसंध्यारे मईन रही ब्रह्म सनातन को जप करिवो। गुरु को आज्ञा अनुसार वेदपाठ पूर्वक बेनी हस्त जोड़ी गुरु को चरण स्पर्श करिवो। विप्र मानक घर भिक्षा आनी गुरु को समर्पण करिवो। गुरु जदि आज्ञा देवे तेबे भोजन करिवो, नचेत उपवास रहिवो। श्रद्धार सह अल्प भोजन करी दक्षतार सह गुरु को कार्य समापन करिवो। नारी मानक ठारू सर्वदा दूर रे रहिवो, कारण पुरुष गुरुत्व हेले नारी हेउची अग्नि सदृश। ये हेउची ब्रह्मचारी व्रत कथा। मात्र गृहस्थ सन्यासी माने ई कथा पालन करबा उचित। गुरु को आज्ञा अनुसार समस्त कर्म संपादन कले कौन से प्रमाद पड़े ना। गुरु जदि कहिबे गृहस्थ हुओ तेबे संसार कर्म करिवो। गुरु जदि कहिबे वन को जाओ तेबे सन्यासी परि जीवन निर्वाह करिवो। तेबे अंतिम आश्रम हेउची वनप्रस्थ। वनस्थ धर्म समाप्त करी समस्ते मुनिलोक प्राप्त हुअन्ति। एही समय रे अग्नि रे पाक न करी फलमूल भक्षण करिबा, वन रे जहाँ मिलुची ता व्यवहार करिबा हेउची ए आश्रमर उद्देश्य। त्रिसंध्या वन रे स्नान करिवो, बालुका उपरे शयन करिवो, दंड कमंडल को धरी वृक्ष बकल परिधान करिवो। यदि धर्म पालन रे असमर्थ हुओ किबा व्याधिग्रस्त हुओ तेबे आगम निगम अनुसार हरिंको आचरण रे संकल्प करी अनशन व्रत करिवो। इंद्रिय गण आकाश को न्यास करी निश्वास समीरण को न्यास करी वचन आज्ञा को न्यास करी करजुगल इंद्र को न्यास करी पादर गति नारायण को न्यास करी दृढ़ चित्तरे सन्यास व्रत पालन करिवो। या द्वारा मन मध्यरे भरीजीव सत्व गुण, ज्ञानर विकार सबू आपे आपे अपसरी जीव। अहंकार विनाश हेले जीव आ परमंकर मिलन संभव हेब। या ही होची आश्रम धर्म। स्वतंत्र भाव रे ये अध्याय भागवत द्वादश अध्याय सदाचार निर्णय भिक्षु धर्म संपर्क रे आसन श्रवण करिबा। सुनाम धन्या सुकंठी गायिका स्वर सेविका डॉक्टर नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण कंठरू परमशास्त्र भागवत को श्रवण करिबा। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।